हेलो क्लास 7th। आप अपनी फ्राइडे और सैटरडे की 4th और 5th दिसंबर की घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड वेल डन बच्चों, आपने बहुत अच्छा किया है। पर जो भी आंसर्स आपने विज्ञान में क्लिक किए थे, क्या आपको पता है कि वही आंसर्स सही थे या आपने कुछ गेसेस लगाए थे अपने? तो आज हम अपनी इस क्लासरूम में घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता के विज्ञान के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो तैयार है बच्चों आप? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, विद्युत परिपथ में स्विच कहां लग सकते हैं? तो ऑप्शंस भी हैं इसके, बैटरी के बाईं ओर, बैटरी के दाईं ओर, परिपथ में कहीं भी और धनात्मक सिरे के पास। अब देखो बच्चों, बुक्स में अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर ऐसे ही कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। आपको याद होगा, हमने एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्टिविटी की एक वीडियो देखी थी जो मेरे द्वारा बनाई हुई थी। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं बच्चों? ताकि हमें पता चल जाए कि जब हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया तो उसके अंदर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए थे वो कहां पे फिट हो सकते थे। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी थी तो आप देखेंगे कि उसमें विद्युत परिपथ में स्विच की कोई भी पर्टिकुलर जगह नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह बैटरी के बाईं ओर लगे या दाईं ओर लगे या धनात्मक या ऋणात्मक सिरे के पास लगे। आप विद्युत स्विच को कहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए इसका ग भाग बिल्कुल सही है। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या था? निम्न में से कौन चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने पढ़ा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शंस देखिए, विद्युत घंटी, हीटर, गीजर और विद्युत प्रेस। अगर आपने जो वीडियो जिसमें मैंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात की थी तो आपको याद होगा कि उस वीडियो के अंदर हीटर, विद्युत प्रेस या गीजर, ये तीनों ऑप्शंस ही नहीं हो सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। क्यों? क्योंकि ये तीनों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर आधारित हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचता है? क भाग विद्युत घंटी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता के प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसे व्यवहार करती है? इसके ऑप्शंस हैं, विद्युत घंटी के जैसे, जनरेटर जैसे, विद्युत रोधी या विद्युत चुंबक। तो बच्चों अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी थी तो आप उसमें ये क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर फटाफट से आपके दिमाग में कौंध जाएगा। क्या था इसका आंसर? एक बार हम पहले एलिमिनेशन राउंड से जो इसके आंसर नहीं है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। विद्युत घंटी के जैसे, जरूरी नहीं है बच्चों कि किसी भी परिपथ में जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसमें कुंडली एक साउंड प्रोड्यूस करे, विद्युत घंटी रहे, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड, जनरेटर जैसे, हर चीज जनरेटर जैसे नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया अभी विद्युत घंटी के बारे में, तो वैसे ही हम यहाँ पे जनरेटर को भी एलिमिनेट करते हैं। लास्ट है नेक्स्ट है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह न होने दे, तो विद्युत रोधी भी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि विद्युत धारा तो इसके अंदर ऑलरेडी कुंडली के अंदर प्रवाहित हो रही है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका? घ, विद्युत चुंबक। वैसे भी बच्चों हमने उस लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी कुंडली को विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दी जाए तो वह कुंडली विद्युत चुंबक की तरह बिहेव करती है। आपको याद है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने आपको बताया था कि कील लगा देते हैं और छोटी छोटी कील जो है वो उस बड़ी कील पे चिपक जाती है, क्योंकि वह विद्युत चुंबक की तरह बिहेव करने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुकड़ा विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है। कौन सा टुकड़ा? मतलब विच पीस विल बी अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑप्शंस, प्लास्टिक का, लोहे का, रबड़ का या लकड़ी का। अब बेटा देखो, विद्युत चुंबक जो है वो क्या हो गई? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या एक मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ? रबड़ को तो नहीं करेगी ना बच्चों, प्लास्टिक को भी नहीं करेगी और लकड़ी को तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। तो इसमें क्या ऑप्शन है हमारा? राइट, लोहे का।
आगे देखिए, विद्युत घंटी में ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होता है। फिर से क्वेश्चन रीड कर रही हूं, ध्यान से सुनो बच्चों। विद्युत घंटी में ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होता है। हमारा एनर्जी का एक लॉ है, आपको भी पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर भी जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो किस तरीके से हो रहा है विद्युत घंटी में। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। सेकंड, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तीसरा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। और इसी तरीके से साउंड एनर्जी से मतलब ध्वनि ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ। तो आप बताइए बेटा, विद्युत घंटी में क्या होता है। सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन आपको याद है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। उस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था कि एक इलेक्ट्रिक बेल में जब विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब उस पूरे सर्किट में फ्लो करता है तो विद्युत घंटी साउंड प्रोड्यूस करती है। राइट, वो कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं करती। और जो लास्ट ऑप्शन है देखो, आपको कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। आपको ये पता होगा कि उसमें ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपको ये भी पता होगा कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पार्टिसिपेट करती है। पर अगर आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो और इंटरचेंज कर देते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। कैसे होती है? ख भाग, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप सभी बच्चे जब भी क्विज करते हैं, क्विज से पहले जो वीडियोस हम भेजते हैं जिसके अंदर आपको पूरा मटेरियल दिया होता है उसको ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि वो कंसाइज होती है बेटा, स्पेसिफिक होती है आपके टॉपिक से। और उसके बाद संडे को मेरे साथ इस क्लासरूम में आइए जहां हम डिस्कस करेंगे कि क्विज में आपने जो क्वेश्चंस टिक मार्क किए थे या क्लिक किए थे वो कितने सही थे, कहीं आपके गेसेस तो नहीं थे। ओके, थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.